हेलो। तो आज झारखंड राज्य के सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र झरिया की धरती में आज किस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, हमारी दीदीगण, तमाम नारी शक्ति आज किस कार्यक्रम में उपस्थित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से जुड़े हुए तमाम भाई बहनीगण आज किस कार्यक्रम में उपस्थित सुरक्षा की दृष्टि से तैनात स्थानीय थाना के तमाम पुलिसकर्मीगण और साथ ही झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के मंच में मंचासीन तथा मंच के नीचे भी मंचासीन माफी जगह बैठे हुए तमाम केंद्रीय पदाधिकारी, प्रमंडल, जिला, प्रखंड, पंचायत के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य, आप सभी को नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, आदाब। आज हम लोग 20 तारीख को वोट करेंगे। वोट की व्यवस्था भारत देश में 1952 से वोट की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि उससे पहले राजाओं का शासन था। राजा को मन करता था तो किसी की जमीन ले लेते थे, राजा को मन करता था तो किसी कोई कन्या उन्हें पसंद आती थी तो उन्हें अपने 41 नंबर की रानी बना लेते थे। तो जब अंग्रेजों का आगमन इस देश में हुआ, ठीक है अंग्रेज बुरे थे, अंग्रेज जुल्मी थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया। उन्हीं अच्छे कामों में से एक नतीजा रहा लोकतांत्रिक ढांचा। ये जो हम लोकतंत्र के ढांचे में आए हैं, ये जो जनता की सत्ता जनता चुन के अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, ये अंग्रेजों के कालखंड में डिसाइड हुआ। और जब भारत देश अंग्रेजों से आजाद हुआ तो एक निर्णय लिया गया कि हम अगर 5 मिनट का फुटबॉल के मैच के बाद पेनल्टी का खेल खेलते हैं तो नियम की आवश्यकता होती है। हमें नियम की आवश्यकता होती है उस फुटबॉल के खेल को खेलने के लिए, तो इतना बड़ा देश चलाने के लिए नियम की आवश्यकता होगी। और इस देश में संविधान आया और साथ ही साथ वोट का अधिकार आया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा के घर में रानी नहीं बनेगी। जो काबिल होगा वही हकदार होगा, जो काबिल होगा वही राजा बनेगा। तो इसीलिए वोट की व्यवस्था हुई थी कि आम जनता अपने बीच के प्रतिनिधि को चुनेंगे। किस लिए चुनेंगे? ना अपनी सुविधाओं के लिए चुनेंगे, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चुनेंगे, अपने गांव, अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश की उन्नति के लिए वोट करेंगे, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, और जब वे बड़े हो जाएंगे तो उनकी कमाई के लिए वोट करेंगे। वो वोट करेंगे अपने गांव की सुविधा के लिए, बिजली की सुविधा, सड़क की सुविधा, पानी की सुविधा, इन सुविधाओं के लिए जनता वोट करेगी। लेकिन आज नेताओं ने हमें अंधेरे में रखा। कभी उन्होंने सार्वजनिक मंचों से न वोट की बात कही, हम वोट क्यों देते हैं उस विषय पे बात किया, न कभी हमें यह बताया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें जनता की सुनी जाती है, जनता की चलती है। तो आज हम लोग एक क्रांति के रूप में आए हैं, एक बदलाव के रूप में आए हैं। और ये बदलाव इसलिए भी जरूरी है ताकि लोकतंत्र की मर्यादाओं को, लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को जीवित रखा जा सके। और नहीं तो चाहे वो झरिया का इतिहास रहे या झारखंड के तमाम विधानसभा और राज्य का इतिहास रहे, चंद परिवारों के हाथों में हमेशा सत्ता की चाबी रही है। जब चंद परिवारों के हाथों में सत्ता की चाबी रही है तो संपत्ति भी चंद परिवारों के हाथों में रही है। आज यदि आज हमने अपने प्रत्याशी हमारे अभिभावक स्वरूप रुस्तम जी को भी सुना, बंटी जी ने भी अपने बातों में जिक्र किया रोजगार को लेकर, युवाओं के हक अधिकार को लेकर, लेकिन आज 24 सालों के बाद भी अगर ये समस्या है तो दुख और दुर्भाग्य इसलिए है ना कि तोहनी तो झारखंड के झरिया में रहा,
झरिया के बारे में समय लोग बोला हथिन, खासकर यूपी बिहार तने से जावा हथिन कि बलम पटक दिलो थरिया, चल गेलो झरिया, कमैलो नोट कर कड़िया। कि बलम पटक दिलो थरिया, चल गेलो झरिया और नोट कमैलो कर कड़िया। तो अगर झरिया में आज भी लोग ये कह रहे हैं तो नहीं, तो झरिया में कोयला के खदान के बीच रहा, हम तो बनवाधारी रहा है। हमारे घर में पारसनाथ के ठीक अगल बगल में। अब झारखंड एक ऐसा प्रदेश, झारखंड इतना सुंदर प्रदेश, इतना सुंदर राज्य कि कोयला तो छोड़ दी, लोहा और स्टील तो छोड़ दी, यहाँ के पत्ता के भी दाम मिला। झारखंड एक इतना सुंदर राज्य है कि यहाँ के पत्ते के भी दाम मिले। अब पत्ते मतलब अंजीर पात न, पत्ते माने आम पात न, पत्ते माने जाम पात न, पत्ते माने चुकरू के पत्ते। चुकरू पत्ते जगह से घोंग बनवा, घोंग हो जा ना, अगर दाम मिला है, पैसा मिला है। पत्ते यानी केंदू के पत्ते को, केंदू पत्ते जगह से बीड़ी बनो, सबसे तो बंगाल की ना, तो पत्ते झारखंड से, क्योंकि सबसे तो बीड़ी के शौकीन कहाँ हो, बंगाल। यानी केंदू पत्ते के दाम हमारा मिला है। अरे जो बिहान बिहान झरिया में तोनी जे चौप सिंगाड़ा जो दोनवा में खा है ना, उस सारे पत्ते के दोना रहा। यानी झारखंड राज्य जगह पत्ते के पैसा मिला है, और उस राज्य में अगर गरीबी है, उस राज्य में अगर लाचारी है, उस राज्य में अगर बेबसी है, तो सवाल है क्यों? क्यों? एक एक सवाल क्यों? कि जहाँ के पत्ता का दाम है, जहाँ की लकड़ियों को दाम मिलता है, जहाँ के तत्वों को दाम मिलता है, जहाँ का बालू का दाम है, जहाँ के पत्थर का दाम है, जहाँ के ढेला का दाम है, वहाँ 27% कोयला मिलता है। क्यों? कारण क्यों? इसका उत्तर एक वो कि यदि आम जनता लाचार है, यदि आम जनता बेबस है, यदि आम जनता गरीब है, तो इसका मतलब है कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं। ये भारत की सच्चाई है। क्योंकि मेरी बात सुने, अब देश के प्रधानमंत्री भी सुन रहे हैं, हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, चंदन क्यारी में लोकल भाषा में बात करके गए हैं, ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ। और बिल्कुल दिल्ली में हमारा चर्चा होता है, गृह मंत्री सुने 8 संसद को बुला के चर्चा किए थे कि जयराम को आप झारखंड में कैसे रोकेंगे। तो अगर मेरी बात सुनते हैं तो चलिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि दिल्ली दरबार में मुझे सुनते हैं, तो मैं दिल्ली दरबार को भी संदेश दूंगा कि जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, आप बार बार कहते हैं गरीबी मिटाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, नहीं होगा। जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं उनको कंट्रोल करना होगा। आप गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, इसलिए चाहे झरिया में वर्तमान विधायक की बात करें या पूर्व विधायक की बात करें, चूंकि उनके अर्धांगिनी मैदान में है, चूंकि हम स्त्रियों में विशेष टीका टिप्पणी करते नहीं है, उनका मैंने सदैव सम्मान किया है, मैंने नैतिकता की राजनीति की है, लेकिन फिर भी जो दोनों प्रत्याशी हैं, ये तो सच्चाई है कि उन सूचियों में है जो लोग जरूरत से ज्यादा अमीर हैं। आज जब हम झरिया आते हैं तो एक सवाल मीडिया के माध्यम से आता है, लेकिन मैं सवाल का उत्तर खुद ही दे देना चाहूंगा। झारखंडी वर्सेस गैर झारखंडी कि आप बाहरी भीतरी की बात करते हैं। देखिए एक बात जान लीजिए, सबसे पहले आपको इतिहास को समझना होगा। झारखंड यही भूमि है जहां से कॉमरेड ए.के. राय को लोगों ने 3 बार सांसद चुना। झारखंड यही भूमि है जहां से कॉमरेड ए.के. राय को लोगों ने 3 बार सांसद चुना है। इसलिए जो लोग उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं, बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, बंगाल से ताल्लुकात रखते हैं या गुजरात से ताल्लुकात रखते हैं, उनसे हमारा कोई बैर नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप में से कॉमरेड ए.के. राय है, कॉमरेड ए.के. राय जिस शख्स ने अपने सांसद की सैलरी को भी राष्ट्रपति फंड में दे दिया, और आपने क्या किया? आपने आउटसोर्सिंग में कब्जा जमाया, आपने कोलियरी में अपना व्यापार बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं आज जो कारण है लाचारी और बेबसी का, वो कहीं ना कहीं कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो यहाँ पे काबिज हैं और जनता नीचे है। इसलिए हम लोग एक बदलाव लेके आए हैं, हम लोग एक बदलाव लेकर आए हैं कि इस बार झारखंड की राजनीति को बदलेंगे। और यकीन मानिए झारखंड की राजनीति में बदलाव दिख रहा है। यदि बदलाव नहीं दिखता, झारखंड की राजनीति में बदलाव नहीं दिखता, तो यकीन मानिए आज राजनीति को इतना हाई प्रोफाइल बनाया गया है, आज राजनीति को इतना खर्चीला बनाया गया है, इस दौर में जयराम महतो जैसा एक साधारण लड़का टिक नहीं पाता। कहीं ना कहीं झारखंड बदलाव के लिए तैयार है। और मैं तमाम झारखंड वासियों से यही कहना चाहूंगा
कि आज जो जयराम आया है अपने साथ कोई पैगाम लेके आया है। तो पैगाम यही है, अगर सच में हम केवल राजनीति के उद्देश्य से आते हैं, केवल विधायक सांसद बनने के उद्देश्य से आते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे चुनाव के बीच में भी हमको ऑफर आया है। अरे चुनाव से पहले तो छोड़ दीजिए, नॉमिनेशन के बाद भी हमारा मोबाइल है, एक नया ऐप है, व्हाट्सएप और इंस्टा नहीं, एक नया ऐप है, उसको बड़े बड़े पदाधिकारी लोग अपने मोबाइल में चलाते हैं। हमें टेलीफोन आया कि आप इस ऐप को लोड कीजिए, बोला इमरजेंसी बात है, हमने लोड कर लिया उस ऐप को। आज भी हमने डिलीट नहीं किया है मैसेज, वहां एक ही लाइन लिखा है कि अगर आप चुनाव को बैक करेंगे तो आपको हम राज्यसभा भेज देंगे। आज भी यानी विधायक सांसद बनने के लोग मरते हैं और ये कल का लड़का राज्यसभा संसद सीट को अपने जेब में लेके चलता है मेरे मोबाइल में। तो हमें निजी महत्वाकांक्षा नहीं है, हमें व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। मैं अगर आज आया हूं तो मैं इसलिए आया हूं कि 24 वर्षों से झारखंड के लोगों का जो स्वाभिमान कुचला गया था, आज आप सरकारी दफ्तर चले जाएं, किसी मैनेजमेंट पदाधिकारी के दफ्तर में चले जाएं, आप किसी सरकारी महकमे में चले जाएं, आज 24 वर्षों में जो झारखंडियों का स्वाभिमान को जो कुचला गया था, उस स्वाभिमान को खड़ा करने के लिए जयराम आया। आज इन्हीं सरजमियों में जब आंदोलन का दौर था, अनगिनत नाम है, अनगिनत किस्से हैं, चाहे वो सुरेश महतो की कहानी रहे तथा अन्य जितने भी आंदोलनकारी इसी क्षेत्र में, उनकी मूर्तियां चौक चौराहा में आपको मिल जाएंगी। वो आंदोलन का दौर था, वो आंदोलन के किस्से थे कि हमने कितने संघर्ष के बाद ये राज्य लिया, हमने शहादतों के बाद इस राज्य को लिया, हमने बलिदान देने के बाद इस राज्य को लिया। तो ये राज्य जब हमारा है तो इस राज्य में मालिकाना हक हम रखते हैं, बस यही बताने जरा महत्व है। इस राज्य में हम मालिकाना हक रखते हैं, लेकिन आज हमने अपने आप को इस राज्य में मजदूर मान लिया था। आज हम लाल बाबू जैसे लोगों के चरणों में जाते हैं, कुछ रुपयों की कुछ नौकरियों की मांग करते हैं। ये राज्य हमारा है। लाल बाबू जैसे शख्स को हमारे पास आना चाहिए था कि आप हमें रख लें, लेकिन आज परिस्थितियां कहां बदल गई कि जिन लोगों ने राज्य को लिया, जिन लोगों ने राज्य को लड़के लिया, आज वे लोग मजदूरी मांग रहे हैं। आप इन्हीं से आगे पार होकर चले जाएंगे, सिंदरी आता है, वहां भी बहुत सारे ऐसे नामचीन लोग आते हैं, हमारे लोगों के पास नौकरियां मांगने जाते हैं। तो हमने इस दिन के लिए राज नहीं लिया। यही बात, यही पैगाम लेके आए कि राज हमने स्वाभिमान के लिए लिया था, ये राज हमने स्वराज के लिए लिया था, ये राज हमने मालिकाना हक के लिए लिया था। आज इस कोयले के वर्चस्व में चाहे झरिया रहे या पूरा कोयलांचल रहे, आज सबसे पहले लोग इतिहासकार कहते हैं कि झारखंड के भूभाग में अगर कहीं जमीन के नीचे आग लगी थी तो वो झरिया थी, लेकिन वो जो आग लगी थी कई साल पहले, वो आग आज भी बुझाई नहीं गई। इसलिए आज हम लोग प्रयास करेंगे कि जमीन के नीचे जो आग है उस पर हम लोग कितना सफल होंगे नहीं होंगे वो अलग विषय है, लेकिन लोगों के अंदर जो विस्थापन की आग है, लोगों के अंदर जो सिस्टम के खिलाफ आग है, उस आग को शांत करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। एक नया झारखंड बनाएंगे, एक नया सवेरा बनाएंगे। इसके लिए आप सभी से आग्रह है, इस बार के लोकसभा के, माफ कीजिएगा, विधानसभा के चुनाव में हमारे प्रत्याशी जनाब रुस्तम अंसारी जी को क्रमांक संख्या 5 में मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाएंगे। इनका चुनाव चिन्ह कैंची छाप। और चूंकि मैं अल्पसंख्यक समाज से विशेष अपील करूंगा, मौलवी साहब आपसे, आश्रम मौलवी साहब, आप जैसे तमाम मौलवी साहबों से मैं विशेष अनुरोध करूंगा, बुरा मत मानिएगा, मेरी उम्र 29 साल है, अगर मेरी बात में थोड़ी सी आपत्ति हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन मैं 2-3 क्षेत्रों में दौरा कर रहा था, वहां जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी के समर्थक, मैं प्रत्याशी की भी बात नहीं कर रहा हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके जो केडर और समर्थक क्या बोल रहे थे मालूम है कि अरे मुस्लिमों के मोहल्ले में क्यों जाते हो, जाएंगे था, उनका वोट तो रखा हुआ। ये धारणा है आपके लिए, ऐसा सोचते हैं आपके लिए। अगर मैं गलत कह रहा तो मुझे माफ कीजिएगा, बहुत कम आयु है और आपने अपना एक जिंदगी का अनुभव है, माफ कीजिएगा, लेकिन यही लोग बोलते हैं, आपको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं, क्योंकि उनको मानना है
ये भारतीय जनता पार्टी के डर से हमें ही वोट करेंगे। तो इस बार उनको बताइए कि आप वोट डर से नहीं करने जा रहे हैं, आप वोट मुद्दों के लिए करेंगे। इस राज्य में आपकी आबादी गिनती के गणना के हिसाब से 55 लाख के आसपास है और प्रतिशत के हिसाब से 15% है, लेकिन टिकट के हिसाब से पता नहीं कितना, हमको गिनती नहीं मालूम। और एक नया लड़का जयराम मातो आपके सामने खड़ा है। हमने 6 अल्पसंख्यक समाज से 6 प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारा है। अब ये आपको तय करना है, आपको सम्मान चाहिए या जबरदस्ती में वोट करना है। मैं आपको छोटी सी कहानी बता रहा हूं। आपको राजस्थान का वो चुनाव याद होगा, ऐसे 10 साल पहले का चुनाव था। क्योंकि जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, आज ईडब्ल्यूएस का कॉलम आया है, स्पेशल जो लोग रिजर्वेशन से छूट गए थे। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनरल में आने वाले तमाम जो वर्ग हैं वो इतने नाराज थे कि उन्होंने अपनी नाराजगी वोट में दिखाया। आज उनको ईडब्ल्यूएस का कोटा मिला। आप अपनी नाराजगी नहीं दिखा रहे हैं, आप अपने मत का गुस्सा नहीं दिखा रहे हैं, इसीलिए चचा आपको बिरयानी और पान नहीं मिल रहा। सच बोल रहे हैं। राजस्थान के लोगों से सीखिए। बस उन्होंने एक बार चेंज किया बीच में, फिर बीजेपी को शायद वापस ले आई। बीजेपी है ना, फिर शायद बीजेपी को वापस ले आई राजस्थान के लोग। लेकिन उन्होंने 10 साल पहले चेंज इसीलिए किया था कि हमको ईडब्ल्यूएस का कोटा, मतलब उनका अपना मानना था कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन आपको कुछ नहीं मिलने के बाद भी आप उनके साथ लगे हैं। इसीलिए वो आपको बोलते ही जाएंगे तो कहां जाएंगे। इसलिए इस बार आपसे आग्रह है, रुस्तम अंसारी हो, चाहे बगोदर में सलीम अंसारी, चाहे आपके बगल में खड़े 1 लाख अंसारी जिनको हमने सांसद का चुनाव लड़वाया था, हमने बार-बार अल्पसंख्यक समाज से अपील भी किया कि आप गारंटी लीजिए अनुपमा मैडम चुनाव जीतेगी। उन्होंने बार-बार कहा कि आपकी आबादी लगभग 3 लाख 3.5 लाख से ज्यादा है धनबाद लोकसभा में, आप लगभग 3 लाख के आसपास वोट करते हैं, आप वोटिंग करते हैं 3 लाख के आसपास, लेकिन आप गारंटी लीजिए कि अनुपमा मैडम सांसद जीतेंगे। अगर आप गारंटी नहीं ले पाते हैं तो कम से कम अगर 1 लाख अंसारी को 3 लाख वोट दे देते हैं तो कद बड़ा होता क्यों। अच्छा एक बात बताया, जयराम मातो को प्रधानमंत्री मोदी क्यों आज कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि अच्छा भाषण देता है, इसलिए कि बंदे ने 1952 से लेकर आज तक चुनाव हुआ है, इंडिपेंडेंट और फर्स्ट बार में कोई 3.5 लाख वोट नहीं लाया। आज अमित शाह भी हमारे भाषण को बात करते, क्यों? इसलिए नहीं कि हम बहुत तगड़ा भाषण देते हैं, हमने लोकसभा में ऐतिहासिक 3.5 लाख वोट अपने दम पे लाया है। तो इसलिए अगर 1 लाख आपको सपोर्ट दे, आप 3 लाख देते, बाकी लोगों ने 1 लाख दिया, अगर 4 लाख वोट आ जाता, 3.5 लाख वोट आ जाता, तो जयराम से पहले 1 लाख का नाम था। कुछ नहीं मिला। अनुपमा मैडम आई, 4.5 लाख वोट लाई और फिर चली गई, फिर आएगी 2029 में आएगी, क्योंकि आप ठिका लेके बैठे हैं, आप पूरा उनके खानदान का ठिका लेके बैठे हैं। राजेंद्र बाबू को अपने 5 बार विधायक बनाया, उनके बेटे को अपने विधायक बनाया, अनुपमा मैडम भी अपने दम पे वोट लाई। अब उनका घर में अगर कोई बेटा बेटी जन्म लेगा तो भी अल्पसंख्यक को ठिका लेके रखे। आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आप देखिए, मैं सच बोलता हूँ, सच बात थोड़ी लग जाए तो माफ कीजिएगा, छोटा बच्चा है, आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। मैं आपको झारखंड का, चूंकि मैं झरिया का डेटा मेरे पास नहीं है, मैं झूठ बात नहीं करूंगा, मैं आपको 4 ब्लॉक का डेटा देता हूँ। डुमरी ब्लॉक, नावाडी ब्लॉक, बगोदर ब्लॉक, विष्णुगढ़ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक है। एक ब्लॉक आता है गिरिडीह में, 2 ब्लॉक आता है गिरिडीह में, एक हजारीबाग में, एक बोकारो में। वहां जो प्रदेश जा रहे हैं, जो लड़के जो खटने के लिए प्रदेश जा रहे हैं, उसमें हर एक 3 और 4 में एक लड़का अल्पसंख्यक होता है। 15 दिन में, 30 दिन में एक डेड बॉडी वापस आती है, फिर वही तीसरा में एक लड़का अल्पसंख्यक का बेटा होता है। क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, आपको अनुपमा सिंह की पड़ी और आपको यहाँ मैडम की पड़ी। अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, मुद्दों के लिए वोट कीजिए। अरे आपने तो किसी को हराते हराते 3 बार जीत गए ना, 3 बार सरकार बना ली ना उन्होंने, हराने के चक्कर में 3 बार जीत गए। लेकिन आपने उस दरमियान क्या खोया मालूम है? अपना लीडरशिप खो दिया। आपके पास झारखंड में फुरकान अंसारी, सरफराज अहमद के बाद कौन आपका नेता है? तो गिनाइए, है तो नाम बताइए। इरफान अंसारी को हम नेता नहीं मानते हो, फुरकान की बदौलत हम पहले बोल दे रहे।
और ऐसे में जोकिंग बहुत, कॉमेडी बहुत अच्छा करते हैं। हम फुरकान साहब को मानते हैं, वो नेता हैं, सरफराज साहब भी नेता हैं। उनके बाद आपने कौम का नेता बताइए, क्यों? क्योंकि आपने किसी को हराने और जिताने में अपनी लीडरशिप को खो दिया। आज जरा मान तो बगल में गांव का लड़का इकलाक अंसारी को नेता बना दिया। थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। इसलिए अगर कुछ ज्यादा कहें तो माफ कीजिएगा, आयु बहुत कम है, लेकिन हम वही कहते हैं, दिल के बहुत साफ है। जो बात दिल में हमारी आती है हम वही बात कहते हैं। हमें मीठी बात कहना नहीं आता है। हमको मन करता है तो बोतल पटक के फेंक देते हैं, टेबल में तो फेंक देते हैं। हमें वो तो मीडिया चल रही थी इसलिए हम बार बार कहते हैं, मीडिया नहीं आती तो बोतल हम टेबल में नहीं पटकते। मेरा जो व्यवहार है सो है, लेकिन हाँ, मेरा व्यवहार जनता के लिए कभी नकारात्मक नहीं रहेगा। हमने 24 के चुनाव में हारने के बाद भी कहा था कि जिन्होंने वोट दिया उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं दिया है उनको अगले चुनाव में मांगेंगे। जनता के प्रति हम लोग कभी नकारात्मक नहीं रहे। हम लोग सिस्टम के प्रति रहे नकारात्मक, एग्रेशन भी उनके प्रति रहा है और आगे भी रहेगा। सिस्टम के प्रति हमारी नाराजगी, हमारा गुस्सा आगे भी रहेगा। जब तक झारखंडियों के साथ छल कपट होगा, हमारी नाराजगी तब तक रहेगी। इसलिए आज जितना जन बैठा ला, आटा ला, जुटा ला, सभी चाटे प्रार्थना रहता है कि इस बार बदलाव खातिर वोट करिया, इस बार रोजगार खातिर वोट करिया, इस बार बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य खातिर वोट करिया, और इस बार झरिया विधानसभा के साथ साथ मुख्यमंत्री बनने खातिर वोट करिया। मुख्यमंत्री बनने खातिर वोट करिया। इस बार झरिया तो हमने सीट के ना तो मुख्यमंत्री के सीट के हमने बहुत करीब चलिए। क्या बताओ, जे झरिया और बेरमो और बागमारा से जीत के जाते ना, वो सीधे मुख्यमंत्री के करीब बैठा था। काहे से कहानियों के मान, क्योंकि झरिया, बागमारा, बेरमो, ये तीन गो से जेहे कोई पार्टी से जो, जैसे बागमारा में जब रघुवर दास की सरकार थी तो बागमारा विधायक उनके बगल में बैठते, और अभी मैडम सचेतक हैं और वो तो साड़ू है, बेरमो वाले साड़ू है। तो इसलिए कोहनी से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस बार कोहनी जिताए के भेजा तो मुख्यमंत्री के बगल में ना है, मुख्यमंत्री के साथी बन गए। और विश्वास रखा निश्चय ही बदलाव होते। हमें अले ये झारखंडी के हिम्मत के जगवे खातिर, हम अले ये शोषण अत्याचार के खिलाफ बात करे खातिर। और अगर ऐसा हमारा आना अगर कोई मकसद ना रहता, हमारा आना अगर राजनीति में कोई मकसद ना रहता, कोई उद्देश्य ना रहता, तो बेरमो में एक कापू आले हमरा माला पिनवे तो देख लो या देख ले बगल में आदेश नहीं हमरा पिन्हा दे। कहे महतो लगभग कहे बोला यार इतना सिंपल कोई नेता होता है, टी शर्ट पहन के आया है तो देख ले बढ़िया कुर्ता पिन्हल लड़का आई के माला पिन्हा दे, बोले जरा मत है लगे। तो अगर सही बात गरीब से तो नहीं हमारा देख ले कुर्ता 3-4 दिन से ज्यादा होने का चल रहा है। और भी विधानसभा चुनाव में जो मुख्यमंत्री के चेहरा रहते अपन पार्टी से, अरे ठीक है चुनाव के परिणाम की बते ना बते अलग बात है, लेकिन है ना भाई अपना पार्टी का हम चेहरा। वो आदमी वो लड़का 4 दिन का बिना खिंचा हुआ टी शर्ट पहन के घूमेगा। अरे लोग जोरिया जाते ना, हमने गाँव की चाहे कोई भी तो 4 बार परफ्यूम लगाया जाता, ग्राउंड घूरे ले जाते हैं तो परफ्यूम लगा के जाते हैं, खेले ले जाते हैं तो परफ्यूम पाउडर लगा के जाते हैं। अब तक तुम देख ले करीब से देख ले, टीका फोका लगा। तो कहे हमें राजनीति में कुछ मकसद से हमारा क्यों भेजा। अब क्यों मैंने कोई इंसान नहीं डायरेक्ट कोई ओकरा ईश्वर बोले, कोई भगवान बोले, कोई अल्लाह बोले, कोई महाराज गुरु बोले, कोई बूढ़ा बाबा बोले, जे जिस रूप में बोले डायरेक्ट हमारा वही भेजल है। अगर ना है तो एक बात बताओ, हमें रोज बेरा डूले बीमार भय फिर ध्यान ठीक होगा रोज हमारे रोज घंटे किस्सा लो, कभी बढ़िया इंजेक्शन लगाए लो, कभी पानी चढ़ाए लो, फिर ध्यान ठीक होना। तो हनी अगर एक दिन बिहार करे गीत का बहा, एक दिन रात जगह से 3 दिन हालत खराब हो जाओ, हमें कंटिन्यू 2 बजे से 3 बजे से पहले कभी सुतल नहीं। और अभी तोरा बताए दो, अभी डॉक्टर हमरा साफ मना कर ले। एक दिन यहाँ गला हमारे फूल गए, थोड़ा सूजन भी आ गया, रंग भी इधर गला के मन बदल गया। एक ही लाइन बोले कि भाषण देने बंद कर दिए नहीं तो कोई बड़ा बीमारी हो जाएगा। तो हम एक ही लाइन बोले कि 20 तारीख से पहले कुछ मत बोलेगा, जिंदा रहे मरेंगे 20 तारीख से बोलेंगे। अभी सांझ के समय लगो, झूठ नहीं बोलबो,
अभी तक हम अगर खाना के बात करवा तो हम बिहाने नावाडी प्रखंड के गुंजरडी गांव लगे तहाँ हमें खाना खाए लिए माड़ भात दिले ओकरो में पानी डाल दिलिए कचेट के खा लिए, यानी शरीर में हमारे पारे नहीं रहे खाना ढोका लिए ढोक के खाले खाले कितनी ताकत रह सकते पारे नहीं रहे। रोज रोज भाषण देना देखा जी 3 गो भई गलो, अभी धनबाद फिर जीवो धनबाद विधानसभा अभी स्कॉर्पियो में घुरे, एक दिन में 7 गो 8 गो विधानसभा घुरे, अभी के बाद फिर डुमरी में 200-250 लोग बैठा लो मीटिंग करबो, तो अभी नहीं आज नहावा लिया, आज बड़े दिन बाद नहा लियो एक कंडीशन हमने जरूर कोई है ऊपर वाला ताकत है, सकल ताकत तोहनी का आशीर्वाद में भी है, तोहनी का आशीर्वाद में भी ताकत है, ऐसे भी ओकरा देखल कोई ना है, वो तो तोहनी लगा ओकर रूप में, जितना माए मौसी बैठल है तोहनी ओकर रूप में आले है। तो अगर कुछ हमारा आना मकसद ना रहता तो दोसर आदमी ना खाली दिमाग टेंशन समझ लेते। हम बिल्कुल हमारी आलोचना करना आसान है, एक दिन हम पूरे झारखंड के युवाओं को, मैं पूरे झारखंड के युवाओं को कहूंगा कि एक दिन जरा मातम शुरू फॉलो कीजिए, एक दिन बीमार भई एक दिन अगर हमारे शेड्यूल पे फॉलो कर दो, आप आलोचना कर सकते हैं हमारे बारे में, फेसबुक में लंबा लाइन लिख सकते हैं, हम एक दिन जरा मत तो बनिए, एक दिन आप 4 बजे सुबह सोइए, 8 से 9 बजे उठिए, नहाना धोना कुछ ना है, कूला किए तो ठीक है, खाना गाड़ी में खाइए और मीटिंग पे मीटिंग और फिर 3 बजे रात घर आइए और अगले दिन खड़ा होकर बोलिए कि हाँ ऐसा हाल है। अभी तो हाल ऐसा ना कि हमने क्या मैंने भूख नाम की चीजें ना, अभी बलियापुर पार भे वाले तो गड़िए में हम सूत गए, ऊपर नहीं ऊपर गड़िए में सूत गए कि हमें पेटवा दर्द दिए लगे, तो फिर 4 गो 5 गो चौप खा लिए तो पेटवा तनी शांत लगे। अभी बलियापुर में गड़िया में चलते हाथ जोड़ते पेटवा दर्द दिए लगे, हम कहले ना एगो गमछी बिछा ऊपरे में सूत और ऊपर गड़िया को कॉर्नर में सूत गए, फिर 10 मिनट 15 मिनट से दाब लिए फिर ठीक लगले, उठ के 3-4 को चौप खा लिए, फिर सिंदरी बलियापुर में भाषण दे लिए और चलते हिया लियो, बीच में ज्यादा नहीं 2 बोतल हल्का पानी पिया लियो और बिहाने किशमिश दल तो एक मुठा कार्तिक दल और किशमिशिया खा ले। तो जरूर कोई ना कोई मकसद है हमारा और उस मकसद में कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए हमने देखा ली। आज जितना भी लूटे वाला है ना रोज अपन ऑफिस में बैठ के मीटिंग कर रहा था, चाहे कोयला लूटे वाला रहे, बालू लूटे वाला रहे या नौकरी लूटे वाला रहे, कि कुछ भी हो जाए जयराम महतो नहीं जीतना चाहिए, जितना लूटे वाला हो, कहा कि अपने को मालूम अगर जयराम महतो आएगा तो जनता का राज हो। इसलिए तोहनी से प्रार्थना हो, हमारी एकदम वचन रहो कि जनता के सर किसी भी दफ्तर में झुकल ना रहतो अगर जयराम महतो आएगा। इन तो हमने के हमार जिला लगे धनबाद, हजारीबाग जिला के बिहार के आसपास का बरकट्ठा प्रखंड, वहाँ को बुजुर्ग आदमी के अपन जमीन के कागज कुछ प्रहला में साइन करे, सीओ 3 दिन घुरे ले, बूढ़ा आदमी रिटायर्ड टीचर लगे, सरकारी टीचर रिटायर हो गए, बोल बात हम फोन से बात करे तो बूढ़ा झूठ नहीं बोलते। तीसरा दिन जब घुराए दिला अपना सीओ तो चौथा दिन बोल रहे कि जयराम महतो ठीक बोलता है, कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस लेने वाला वीडियो सीओ को उठाकर टेबल में जे काम अगर 3 दिन से नहीं भला ना 30 सेकंड में हो गए, सीओ ओकरा बोले बाबा जयराम महतो तो छोड़ लड़का है, वो बोलेगा ऐसा भाषा तो चलेगा, आप बूढ़ा आदमी से कहे बोलते हैं, बात कहे करते हैं, विश्वास करा 3 दिन के काम अगर 30 सेकंड में भई गए और नाम जयराम महतो। बगल में बोकारो जिला हो, हुआ है डीसी के बहुत नौकरी करा ले वेदांता इलेक्ट्रो स्टील में, जैसे तोनी क्या जमा डबा हो, जोड़ा पकड़ के लोग के जमीन गए, टाटा के जमीन गए, जैसे तो यहाँ बीसीसीएल के कोयला खदान हो, चाहे जहाज स्टैंड रहे, भौरा रहे, तो जाके जितना भी आसपास के गांव है तोनी जमीन गला बीसीसीएल के, तो ऐसे नहीं हुआ वेदांता के जमीन गए सियाल जोड़ी के लोग, सियाल जोड़ी चंदहा, तो हमरा पता चल रहा है कि डीसी के बहु नौकरी कर रहा पेरवी से, ओकर महीना हो 1,17,000 रुपया, हमरा एक बतैले लोग कि दादा ये तो गलत भई रहा है, हमने के 10,000 के नौकरी नहीं मिला, हमने बाप के जमीन गए और डीसी के बहु नौकरी करो, हम के लिए
और कुछ ना है, मैनेजमेंट वीडियो लाइव हमें हमरा झूठ बोले जरूरत ना है, मोबाइल खोजिया मिल तो यह मुखवा में दो मुख कैस के मारने टेबल हमारे एक लाइन कहली है कि डीसी के पप्पा में जमीन दे लो कि डीसी के ससुरा में दे लो। हमरा रिकॉर्ड देखा कि भले लास्ट डीसी अपन बहू के चेम्बर में हकाए लो और बोल रहे ये लड़का थोड़ा क्रैक है, आप नौकरी छोड़ दीजिए। ये जहां जहां जाएगा स्कॉर्पियो में खड़ा होकर बेइज्जती करेगा। तो जयराम हम तो चुनाव जीतल ना है से डीसी के अपन डिसीजन बदले बदले, तो जब दिन हम चुनाव जीत गए जीवो बस थोड़ी सोच ले कि भेले थोड़ा सा समय के अभाव हो, माफी चाहे और घड़ी लेकर चले, हम घड़ी आज तक नहीं पिना लिया, लेकिन समय चलती एक एक दिन में 4-5 जगह मीटिंग कर जाए हम माफी चाहे बस हटे कब अपन दुआ दिया अपन प्रार्थना करिया, तोहनी के दुआ से हमने सांस चलो।